नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। आज की इस बड़ी रिपोर्ट में बात होगी भारत की करेंसी में आने वाले सबसे बड़े बदलाव की। क्या अब आपके हाथों में कागज नहीं बल्कि प्लास्टिक के नोट होंगे? क्या आरबीआई देश में नई पॉलीमर करेंसी लाने जा रहा है? क्या अब फटे पुराने नोटों से छुटकारा मिलने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत भी अब ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और सिंगापुर जैसे देशों की राह पर चल पड़ा है? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब प्लास्टिक यानी पॉलीमर नोटों पर गंभीरता से विचार कर रहा है। मुंबई और पटना में हुए आरबीआई बोर्ड मीटिंग्स में इस पर बड़ी चर्चा हुई है और माना जा रहा है कि जल्द ही देश में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है। लेकिन आखिर क्यों अचानक आरबीआई को कागज के नोट बदलने की जरूरत पड़ गई है? क्या कागज के नोट अब घाटे का सौदा बन चुके हैं? क्या नकली नोटों पर भी लगेगी लगाम? और क्या आपके एटीएम भी इन नए नोटों को पहचान पाएंगे? आज की इस एक्सक्लूसिव और डिटेल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे प्लास्टिक नोट आखिर होते क्या हैं, आरबीआई इन्हें क्यों लाना चाहता है, इनकी खासियत क्या है, दुनिया के कौन कौन से देश इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं और भारत में कब तक ये नोट आपकी जेब तक पहुंच सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये बदलाव सीधे आपकी जेब और आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये प्लास्टिक नोट हैं क्या। दरअसल इन्हें प्लास्टिक नोट जरूर कहा जाता है, लेकिन ये सामान्य प्लास्टिक से नहीं बनते। इन नोटों को एक खास तरह के पॉलीमर मटेरियल से तैयार किया जाता है, यानी एक मजबूत, लचीला और टिकाऊ सिंथेटिक पदार्थ जो कागज की तुलना में कई गुना ज्यादा मजबूत होता है। इन नोटों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये जल्दी फटते नहीं, पानी से खराब नहीं होते हैं, गंदे कम होते हैं और इनकी लाइफ सामान्य नोटों से कई गुना ज्यादा होती है। यानी जो 10 या 20 का नोट कुछ महीनों में खराब हो जाता है, वो पॉलीमर तकनीक में कई साल तक चल सकता है। और यही वजह है कि दुनिया के कई देश अब धीरे धीरे कागज से पॉलीमर नोटों की तरफ शिफ्ट करते दिख रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, आरबीआई को आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है बढ़ती लागत। आरबीआई की हालिया फाइनेंशियल ईयर 2025 की रिपोर्ट है। देश में नोट छापने पर खर्च तेजी से बढ़ा है। सिर्फ एक साल में नोट छपाई का खर्च 5,101 करोड़ रुपए से बढ़कर 6,372 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यानी हजारों करोड़ रुपए सिर्फ नोट छापने में खर्च हो रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है देश में लगातार बढ़ती नकदी की मांग। डिजिटल इंडिया, यूपीआई, ऑनलाइन पेमेंट, इन सब के बावजूद भारत में कैश का इस्तेमाल कम नहीं हुआ है। बल्कि आंकड़े बताते हैं कि 15 मई तक देश में चलन में मौजूद कुल नकदी 42.86 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जो एक रिकॉर्ड स्तर है। यानी देश में नोटों की जरूरत लगातार बढ़ रही है। अब सोचिए, अगर नोट जल्दी फटेंगे, जल्दी खराब होंगे तो आरबीआई को बार बार नए नोट छापने पड़ेंगे और यही छपाई सरकार और आरबीआई पर भारी आर्थिक बोझ डालती है। इसीलिए अब समाधान खोजा जा रहा है और समाधान है पॉलीमर नोट। अब जरा आम जनता की समस्या भी समझ लीजिए। यहाँ पर कितनी बार ऐसा होता है कि एटीएम से फटा नोट निकल आता है, दुकानदार नोट लेने से ही इनकार कर देता है या जेब में रखा नोट कुछ दिन में खराब हो जाता है। भारत जैसे देश में जहां मौसम भी चुनौती है, बारिश, गर्मी, धूल, नमी, इन सबका असर नोटों पर बहुत तेजी से पड़ता है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2025 में 23.8 अरब खराब नोटों को चलन से हटाया गया। ये पिछले साल के मुकाबले 12.3% ज्यादा है। सबसे ज्यादा खराब होने वाले नोट कौन से थे? 500 रुपए के नोट, उसके बाद 100 रुपए के नोट। अब जरा सोचिए, इतने नोटों को इकट्ठा करना, फिर उन्हें नष्ट करना, फिर नए नोट छापना, ये पूरा प्रोसेस कितना महंगा है और जटिल भी है। लेकिन पॉलीमर नोटों में ये समस्या काफी हद तक खत्म हो जाती है क्योंकि ये जल्दी गंदे नहीं होते हैं, पानी से खराब नहीं होते हैं, मुड़ने पर भी कम टूटते हैं और इनकी उम्र काफी लंबी होती है। यानी आम लोगों को भी फायदा और आरबीआई को भी राहत। अब कई लोगों के मन में सवाल होगा कि क्या मौजूदा एटीएम इन नए नोटों को पहचान पाएंगे? क्या मशीनें बदलनी पड़ेंगी? तो सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी सामने आई कि भारत के ज्यादातर एटीएम अब इतने एडवांस हो चुके हैं कि वो पॉलीमर नोटों को आसानी से पहचान सकते हैं। यानी शुरुआत में कुछ तकनीकी बदलाव जरूर होंगे, लेकिन बहुत बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही वजह है कि आरबीआई इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात है, आरबीआई की नजर खास तौर पर छोटे नोटों पर है, यानी 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, क्योंकि यही नोट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, सबसे ज्यादा हाथ बदलते हैं और सबसे जल्दी खराब भी होते हैं। हालांकि कुछ करेंसी में इनकी हिस्सेदारी 1% से भी कम है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में इनकी जरूरत सबसे ज्यादा है।
आरबीआई ने पहले सिक्कों को बढ़ावा देने की कोशिश की थी, लेकिन लोगों ने सिक्कों को उतना पसंद नहीं किया। अब ऐसे में पॉलीमर नोट एक बेहतर ऑप्शन माना जा रहा है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या भारत पहली बार प्लास्टिक नोट लाने जा रहा है? तो जवाब है नहीं। असल में साल 2012 में भारत ने पॉलीमर नोटों का फील्ड ट्रायल शुरू किया था। तब 5 शहरों में 10 रुपए के करीब 1 अरब प्लास्टिक नोट जारी किए गए हैं। लेकिन उस समय कई तकनीकी चुनौतियां सामने आ गई। अब आप कहेंगे वो क्या थी? दरअसल मशीन कंपैटिबिलिटी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, लागत और लॉजिस्टिक समस्याएं, जिनकी वजह से प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन अब एक दशक बाद तकनीक पूरी तरह से बदल चुकी है। एटीएम एडवांस हो चुके हैं, सिक्योरिटी फीचर्स मजबूत किए जा चुके हैं और पॉलीमर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भी काफी बेटर हो चुकी है। इसीलिए आरबीआई अब दोबारा इस दिशा में गंभीरता से काम कर रहा है। अब जरा दुनिया की भी तस्वीर देख लीजिए। आज करीब 60 देश पॉलीमर नोटों का इस्तेमाल कर रहे हैं और सबसे पहले शुरुआत हुई थी 1988 में ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया ने $10 का पहला पॉलीमर नोट जारी किया था और इसके बाद सिंगापुर, कनाडा, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, रोमानिया जैसे कई देशों ने इसे अपनाया। कनाडा ने 2011 में पूरी तरह पॉलीमर नोटों पर शिफ्ट करना शुरू किया और वहां नकली नोटों में भारी कमी देखी गई, क्योंकि पॉलीमर नोटों में सिक्योरिटी फीचर ज्यादा मजबूत होते हैं, जैसे पारदर्शी विंडो, होलोग्राम, माइक्रो टेक्स्ट, स्पेशल इंक, जिन्हें कॉपी करना बहुत मुश्किल होता है। अब बात उस मुद्दे की जो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, नकली नोट। भारत लंबे समय से फेक करेंसी की समस्या से जूझता रहा है। खासकर बड़े नोटों में नकली नोटों की शिकायतें आती रही हैं। लेकिन पॉलीमर नोटों की सबसे बड़ी ताकत यही है कि इनकी कॉपी करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इनमें एडवांस सिक्योरिटी लेयर्स होती हैं और यही कारण है कि दुनिया के कई देशों ने नकली नोटों पर लगाम लगाने के लिए पॉलीमर करेंसी को अपनाया है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत पूरी तरह प्लास्टिक नोटों पर शिफ्ट हो जाएगा? फिलहाल ऐसा नहीं है। सूत्रों के मुताबिक आरबीआई पहले छोटे स्तर पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर सकता है। संभव है कि शुरुआत छोटे नोटों से हो। अगर रिजल्ट अच्छे रहते हैं तो धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ाया जा सकता है। यानी अभी ये एक परीक्षण चरण में है, लेकिन अगर सब कुछ अच्छा रहा तो आने वाले वर्षों में आपकी जेब में प्लास्टिक नोट दिखाई दे सकते हैं। अब आखिर में समझते हैं कि आम जनता को इससे फायदा क्या होगा। सबसे पहला फायदा, फटे पुराने नोटों की समस्या कम हो जाएगी। दूसरा, नोट ज्यादा साफ रहेंगे। तीसरा, पानी में खराब होने का डर कम हो जाएगा। चौथा, नकली नोटों पर लगाम लगेगी। और पांचवा, सरकार और आरबीआई का खर्च कम होगा। यानी एक बदलाव, लेकिन फायदा कई लेयर्स पर होगा। तो कुल मिलाकर भारत अब अपनी करेंसी व्यवस्था में एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है, कागज के नोटों से पॉलीमर नोटों की तरफ। हालांकि ये बदलाव तुरंत नहीं होने जा रहा है, लेकिन आरबीआई जिस गंभीरता से इस पर काम कर रहा है, उसे साफ है कि आने वाले समय में भारतीय करेंसी का चेहरा बदल सकता है। अब देखना होगा कि आरबीआई कब पायलट प्रोजेक्ट शुरू करता है, किन शहरों को चुना जाता है और जनता का रिस्पॉन्स कैसा रहता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये डिटेल्ड रिपोर्ट पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह के और वीडियोज़ आप तक हम पहुंचाते रहें। शुक्रिया।